नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर से। आपको बता दें, एटीएस की कार्रवाई से जुड़ी हुई बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। एटीएस की कार्रवाई में हिरासत में 5 संदिग्ध लिए गए हैं और इनको अब जयपुर लाया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में 2 सगे भाई भी हैं। पूछताछ के लिए इनको जयपुर लाया गया है। सांचौर से 25 साल का उस्मान उमर हिरासत में लिया गया है। पिपाड़ से आपको बता दें मसूद को हिरासत में लिया गया। उस्मान और मसूद दोनों सगे भाई हैं। बाड़मेर के मुसनराई के रहने वाले दोनों भाई हैं। पिपाड़ का मोहम्मद अयूब जोधपुर सिटी से पकड़ा गया है। मोहम्मद जुनैद करौली से हिरासत में लिया गया है। जयपुर के भट्टा बस्ती से वसीर को पकड़ा गया है। चांदे का पार रामसर बाड़मेर का रहने वाला है वसीर। तो एटीएस हेडक्वार्टर में इनसे 5 से पूछताछ हो रही है। लंबे वक्त से इन सभी पर आतंकी गतिविधियों का शक था, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। सुशांत पारेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, राजस्थान में आज अलग अलग जगह कार्रवाई होती है और यहां पर 5 संदिग्ध हिरासत में लिए जाते हैं। उनको अब जयपुर लाया गया है और बताया जा रहा है कि उनसे पूछताछ चल रही है। क्या आगे का अब कार्रवाई रहेगी एजेंसियों की तरफ से, और अब जयपुर लाया गया है, उसके बाद क्या हो रहा है? देखिए, इनको हिरासत में लेकर जयपुर एटीएस की टीम, आईबी की टीम और सेंट्रल एजेंसियों की टीम जो एनआईए और दूसरी टीमें हैं वो पूछताछ कर रही हैं। उस्मान से, मसूद से, मोहम्मद अयूब से और मोहम्मद जुनैद और बशीर से। बेसिकली अभी तो केवल शुरुआती तौर पे जो जानकारी मिली है कि आतंकी संगठनों से, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से ये कनेक्टेड थे और उनके लिए फंडिंग कर रहे थे, उनके लिए स्लीपर सेल बनाने की कवायद में जुटे थे। लेकिन कौन सा आतंकी संगठन है, और उससे भी बड़ी बात कि राजस्थान में अभी तक इन्होंने किन किन जिलों में, जोधपुर, जयपुर के, बाड़मेर के अलावा किन किन जिलों में स्लीपर सेल एक्टिव किए हैं और इनके मंसूबे क्या थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या किसी ऑपरेशन को राजस्थान में अंजाम देना था, देश में किसी बड़े प्लान की फिराक में ये थे, साजिश में ये शामिल थे? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें एटीएस और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन सभी को अलग अलग कार्रवाई में जो गिरफ्तार हुए हैं, उन 5 आरोपियों को, संदिग्धों को जो हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किए गए हैं, उनको जयपुर लाया गया और एनआईए, एटीएस और आईबी की टीमें उनसे पूछताछ कर रही हैं। सुशांत, एक और चीज, पाकिस्तान से सटा हुआ राजस्थान, और यहां पर हो सकता है इनके तार जो हैं वो पाकिस्तान से भी जुड़े हों। हालांकि अभी चीजें सामने आनी बाकी हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये कार्रवाई यहां थम जाएगी या आगे भी हो सकता है कि और भी पूछताछ के बाद जो है लोग पकड़े जाएं? देखिए, बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि आप ये समझिए कि बीकानेर से लेकर खाजूवाला होते हुए बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये पूरा 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हम बॉर्डर पाकिस्तान से साझा करते हैं। और ये पहली बार नहीं है। जासूसी की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। मादक पदार्थों की तस्करी हो या फिर दूसरे हथियारों की तस्करी हो, ये राजस्थान में पाकिस्तान गाहे बगाहे करता रहा है। लेकिन राजस्थान में अगर आतंकी कनेक्शन सामने आता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का कनेक्शन उसमें हो सकता है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। शुरुआती तौर पर पता चला है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी कनेक्शन है, तो क्या वो पाकिस्तान का कोई आतंकी संगठन है या किसी दूसरे मुल्क का है, ये चीजें अभी साफ होनी है। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बड़े पैमाने पे जिस तरीके से कार्रवाई हुई और 5 अगर संदिग्ध पकड़े गए हैं, तो ये साफ है कि कोई बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी साजिश थी, राजस्थान को दहलाने की थी या स्लीपर सेल के जरिए किसी बड़ी आतंकी घटना की फिराक में थे। इनके मंसूबे क्या थे, ये सारी बातें ऐसी हैं। बिल्कुल, इनके मंसूबे क्या थे? क्या राजस्थान को दहलाना चाहते थे या फिर कोई और वजह इसके पीछे थी? साफ हो पाएगा पूछताछ से। लेकिन मदरसों की आड़ में भी यहां पर राजस्थान में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन जांच आगे जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे राज खुलते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस जानकारी के लिए।